ये मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको ए बी सी डी को सबको मैच करना है। ऐसा नहीं गिवन है कि ऑप्शन ए में वन में ये है, ऑप्शन टू में ए बी सी डी के ये है। तो वी हैव टू सॉल्व ईच ऑफ देम, क्योंकि अगर ऑप्शंस होते हैं तो शायद एक दो तीन सॉल्व करने से हो जाता है आपका। तो अभी हमें सारे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है आपका सेट, जिसमें रियल पार्ट ऑफ टू आयोटा जेड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर निकालना है। और जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं है, वो तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और मॉड जेड वन है, तो मॉड जेड वन है, इसका मतलब यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से आप चाहे तो जेड को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। और एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि मॉड जेड जो है वो वन है, इसका मतलब जेड जेड बार जो कि मॉड जेड का स्क्वायर होता है वो भी वन हो गया। तो आपको जिस क्वांटिटी की रियल पार्ट निकालनी है ना, टू आयोटा जेड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर, इसकी जो पॉसिबल रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसमें ये जो टर्म वन है उसकी जगह पे हम जेड जेड बार रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे जेड जेड बार, तो होगा क्या कि ऊपर और नीचे से जेड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स कैंसिल जेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो टू आयोटा बचेगा डिवाइडेड बाय आपका जेड बार माइनस जेड बचेगा। इसका रियल पार्ट का रेंज आपको निकालना है। तो यहाँ से आपके पास दो चॉइस हो सकता है, या तो आप जेड को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानिए, या फिर जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई मानिए। तो फिलहाल मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि जेड जो है वो एक यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस केस में आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान सकते हैं। और मॉडुलस कुछ और गिवन है तो आप ऑयलर्स फॉर्म से मॉड जेड इंटू ई रेज़ टू आयोटा थीटा, या फिर पोलर फॉर्म में मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जेड बार की जगह पे अभी हम क्या लिख रहे होंगे, अगर हमने जेड को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माना है, तो जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस व्हिच इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। माइनस ऑफ जेड तो माइनस कॉस माइनस आयोटा साइन थीटा। और ऊपर तो आपका टू आई हो गया है आफ्टर कैंसलिंग जेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी, टू आयोटा, पहले तो कॉस कॉस नीचे कैंसिल हो गया, फिर टू आयोटा बाई माइनस टू आयोटा साइन थीटा हो गया। और इसका रियल पार्ट चाहिए, वैसे तो ये पूरी तरह से रियल आ ही चुका है टू एटा कैंसिल होने के बाद। बट अगर नहीं भी आता तो भी हम रियल पार्ट ही ले रहे होते हैं, जो कि माइनस कोसेक थीटा आ रहा है यहाँ पे। और माइनस कोसेक थीटा का रेंज जो है वो कोसेक थीटा के रेंज के बराबर ही होता है, और ये सबको पता होता है कि कोसेक थीटा का रेंज है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। या फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट फ्रॉम माइनस वन टू वन। तो जिस भी फॉर्म में ऑप्शन गिवन है अकॉर्डिंगली हो सकता है आपका एस गिवन है और पी गिवन है। पी में क्या ओपन है, बट हमारा पता हमें पता होता है कि कोसेक थीटा की रेंज में जो है वन भी हमें इंक्लूड करना होता है। तो ऑप्शन एस इसका आंसर हो गया, ए का आंसर एस हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई भी मान सकते हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेथड टू आपका हो गया कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ टू आयोटा डिवाइडेड बाई जेड बार विच इज एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड विच इज एक्स प्लस आयोटा वाई बट उसका नेगेटिव है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट माइनस वन बाई वाई मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं कि माइनस वन बाई वाई कुछ और नहीं बल्कि वाई को आपने साइन थीटा माना है, तो उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल है जो माइनस कॉस थीटा है। बट यहाँ से अगर आप कॉस साइन में नहीं जा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि चूंकि मॉड जेड आपका वन है, तो ये जो है एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है, तो आप माइनस वन बाय वाई की रेंज आप क्या बोलेंगे, तो वाई जब पॉजिटिव होगा जीरो से वन के बीच में, तो उसका जो रेसिप्रोकल लेंगे वो वन से इन्फिनिटी हो जाएगा, और नेगेटिव लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ जब y नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और फिर नेगेटिव की वजह से वन से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि वन को जेड जेड बार लिखना है तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप क्या कर सकते हैं, टू आयोटा जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दीजिए, और नीचे आप वन को वन ही रहने दीजिए अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है। और आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर कर लीजिए। तो इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, और टू ए बी आपका टू आयोटा एक्स स्क्वायर रहेगा। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन है, तो हम लोग इसका भी यूज कर रहे होंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर लिख रहे होंगे, और एक और वाई स्क्वायर, तो टू वाई स्क्वायर हो गया। तो टू आयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपका हो गया टू वाई स्क्वायर माइनस टू आयोटा एक्स वाई। हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो पहला टर्म हो गया टू आयोटा एक्स और दूसरा टर्म हो गया माइनस टू वाई, और नीचे आपके पास टू वाई आई थिंक कॉमन आ रहा है, या फिर माइनस टू वाई कॉमन ले लीजिए तो आपको, या माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला हो जाएगा। तो माइनस वाई कॉमन लेते ही टू आयोटा एक्स माइनस टू वाई हो जाएगा।
तो वी कैन कैंसिल दिस टर्म एंड अगेन विल रीच टू द सेम थिंग -1/y। तो इस तरीके से आप -1/y तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग। तो हमें पता होता है कि अगर आपको डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लेट से u निकालना है तो आप क्या बोलेंगे कि u की जो वैल्यू हो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब उसका इनपुट 1 से 1 के बीच में होता है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मॉड u जो है 1 से छोटा होना चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब u स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आप इसको डायरेक्टली एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स u को डिफाइन करना है तो इनपुट -1 इंटू इनपुट +1 इज लेस देन इक्वल टू 0 कर लेना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट है क्या। इस इनपुट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 x को t मान लेते हैं। तो इससे ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 8 इंटू t/9, 8 इंटू साइन इनवर्स, इसे हमें डिफाइन करना है, 8 इंटू t/9। और नीचे आपका कितना टर्म हो जाएगा, ये आपका 3 की पावर 2x जो है उसको वो टी स्क्वायर लिख देंगे, और 2 इंटू 1 तो मतलब -2, इसमें भी 9 नीचे आ जाएगा। तो हमें इसको डिफाइन करना है, 8t/9 डिवाइड बाई 1 -t² बाई 9। आई थिंक 9 से हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं तो ये और सिंपल हो जाएगा, 8t/9 -t²। इसको हमें डिफाइन करना है, तो u आपका ये वाला पार्ट है। अब सिंपल आप ये कर दीजिए, u-1 इंटू u+1। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, उसको सेपरेटली लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, बट उसमें दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो फॉर u-1, 8t/9 -t²-1 मल्टीप्लाइड विथ u+1 विच इज 8t/9 -t²+1 लेस देन इक्वल टू 0। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अभी आप क्या लिख सकते होंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो 8t -9 + t², ये एक टर्म हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 9 -t², और दूसरा टर्म आपके पास हो गया 8t +9 -t² डिवाइडेड बाय 9 -t²। तो डिनोमिनेटर तो ऑल सेट है, वो किसी चीज का स्क्वायर है तो उससे हमें मतलब ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के रूट्स आ रहे हैं तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो t² -9 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर लिखिए -x का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात होती है। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए t² +8t-9। इसमें लीडिंग का ऑप्शन नेगेटिव है, तो आप चाहें तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t² -8t -9 हो जाएगा, बट हमें पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी भी रिवर्स होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन इजिली फैक्टराइज देम। 1 इसका एक रूट दिख रहा है आपको, तो t-1 t+9 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें आपको -1 एक रूट दिख रहा है, तो उसको आप t+1 t-9 लिख सकते हैं। नीचे तो आपका ऑल सेट है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, a² -b² पे। तो t-3 t+3, ये t² -9 की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। आप वेवी कर्व यूज कर लीजिए। तो व्हेन विल बी यूजिंग वेवी कर्व, विल लोकेट द रूट्स। तो रूट्स लोकेट करेंगे तो आपका सबसे छोटा रूट -9 है, देन यू विल हैव -1 1, और आपके पास 9 आ जाएगा। इन रूट्स को -3 और 3 को आप चाहें तो लोकेट कर सकते हैं, नहीं भी लोकेट करना चाहें तो नहीं भी लोकेट कर सकते हैं, बट हाँ ये याद रखना पड़ेगा कि टी की वैल्यू +-3 नहीं हो सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने 3 को टी माना है तो आपको पता होना चाहिए कि टी तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो इन वाले का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अब आप टी की वैल्यू कुछ रख लीजिए 9 से बड़ा, और लीडिंग ऑप्शन चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। फिर आप साइन चेंज करेंगे, 3 वाले में तो खैर इवन पावर है तो यहाँ पे साइन क्या ही चेंज करेंगे। फिर आप चाहें तो 0 का बाउंड्री लाइन दे सकते हैं कि टी की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो इधर आपको मिल गया पॉजिटिव। तो आप क्या चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं तो एक 0 से 1 मिल गया, और एक 9 से इन्फिनिटी मिल गई। राइट, ये 3 आपको रिमूव करना था, बट वो इंटरवल में हम है ही नहीं, तो उसको वैसे भी हम लेंगे ही नहीं, तो रिमूव क्या ही करेंगे। तो 0 से 1, बट ये किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, 3 रेज टू एक्स की वैल्यू है। तो 3 रेज टू एक्स इज फ्रॉम 0 to 1, ये एक आपको मिल गया। और दूसरा मिल गया आपको 3 रेज टू एक्स इज फ्रॉम 9 to इन्फिनिटी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बोल सकते हैं आप। तो 3 रेज टू एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा एक्स, और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब 0 की ओर जा रहा होगा। तो एक मिल गया आपको -इन्फिनिटी से 0, और 3 रेज टू एक्स 9 कब होगा, जब 2 की एक्स की वैल्यू 2 होती होगी। तो -इन्फिनिटी से 0 एंड 2 से इन्फिनिटी, ये देख लेते हैं एक बार कहाँ पे आंसर में है हमारे पास। -इन्फिनिटी से 0, 2 से इन्फिनिटी, ये टी है, तो बी का आपका आंसर टी हो गया। कहीं पे और इस तरह का ऑप्शन था, नहीं था, तो बी का आंसर टी हो गया। नाउ विल गो फॉर दिस सी वाला पार्ट। एफ थीटा ये एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए सच दैट कि 0 से π/2 तक जाता हो। अच्छा, एफ थीटा की वैल्यू चाहिए, एफ थीटा का रेंज चाहिए, और थीटा 0 से π/2 तक जाता हो। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली ओपन ही कर लीजिए डिटर्मिनेंट, और दूसरा कि हमें दिख रहा है कि ये दोनों ऐड करेंगे 1 - 1 तो भी 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग R1 चेंजेस टू
R1 + R3 कर सकते हैं, या R3 चेंज टू R3 + R1 कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको कर लेते हैं, R1 चेंज टू R1 + R3 कर लेते हैं, तो ऊपर 0 0 1 हो जाएगा, और नीचे यहीं से हम लोग देख ही जाएगा यहाँ से, तो 0 0 1 हो गया। फिर हमें इसको मल्टीप्लाई ही करना है, tan² θ + 1, तो बहुत सिंपल, ये tan² θ + 1 आ रहा है। और इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐड किया था तो 1 भी चेंज होगा ना, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 + sin² θ हो जाएगा। एफ थीटा आपका आ गया, जो कि आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं, और R1 + R3 में से तो बहुत आसानी से आ ही जाएगा। एफ थीटा की वैल्यू होगी 2 × 1 + tan²θ। 1 + sin² θ सबको पता होता है कि ये sec²θ होता है, और sec²θ की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस वाली का रेंज आपका 2 से ∞ हो गया। 2 से ∞ किसी ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा आपका। 2 से ∞ इज प्रेजेंट इन आर वाला पार्ट, तो सी का आर हो गया, ये भी सही हो गया आपका। फिर एफ एक्स इक्वल टू x⁻3/2 3x - 10 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इंक्रीजिंग है। तो इसको इंक्रीज इंटरवल चेक करना है हमें, है ना, ये कौन से इंटरवल में इंक्रीज करता हो ये हमें चेक करना है। तो लेट्स फर्स्ट राइट की एफ एक्स है क्या आपके पास, तो एफ एक्स इज गिवन एज x⁻3/2 × 3x - 10। एक तो ये है कि आप प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली यूज कर लीजिए, दूसरा आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप यूज करिए पावर रूल। तो मैं मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द आइडिया कि ये कहाँ इंक्रीज डिक्रीज करता होगा। तो x⁻n का जो डिफरेंशियल होता है वो n × x⁻n - 1 होता है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आती होगी, ये आपके पास हो गई 15/2 x⁻³ एंड माइनस में आपके पास हो गया 10 × 3 30/2 15 x⁻1/2। तो यहाँ से आप 15/2 x⁻1/2, जिसको √x बोलते हैं, वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से आपके पास 2 बचेगा। √x तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, और इसकी वजह से भी हमें x ग्रेटर देन 0 गिवन था, कि अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं होता। तो 2 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव, छोटी लेंगे तो नेगेटिव, हमें इंक्रीजिंग इंटरवल चाहिए था, तो 2 से ∞ हो गया। तो पिछले वाले का जो आंसर आया था 2 से ∞, इसका भी वही आंसर आ गया। तो पिछले वाले का आर था, तो इसका भी आंसर आर ही होना चाहिए। यही आंसर आपका गिवन है, डी का आर। तो ए का एस, बी का टी, सी का आर, डी का आर इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।